हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा स्टैक के बारे में। तो स्टैक होता क्या है? इन जनरल स्टैक को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक के ऊपर एक हम कुछ भी चीज को रखते हैं तो वो एक स्टैक हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास स्टैक ऑफ बुक्स, स्टैक ऑफ मनी, स्टैक ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हम स्टैक कर सकते हैं। और इसे एज डेटा स्ट्रक्चर समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज को। इस इमेज में जो ये पत्थर है वो एक के ऊपर एक स्टैक्ड है। ऐसे ही कंप्यूटर्स में भी जो डेटा है, अगर हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं तो एक के ऊपर एक हम ऐसे डेटा को स्टैक कर देते हैं। तो इस इंसान को अगर यहाँ से कोई एक पत्थर चाहिए, मान लीजिए कि ये जो लास्ट सेकंड नंबर पे ये पत्थर चाहिए, तो ये डायरेक्ट ही इस पत्थर को नहीं निकाल सकता, इसे पहले ऊपर से जाना होगा। तो यहीं पे हमारा जो ये स्टैक का जो टॉप है पहले वो हटाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉप होगा हमारा, जो ये वाला पत्थर है वो निकालना होगा। उसके बाद तीसरा पत्थर, और उसके बाद जाके जो लास्ट सेकंड पत्थर है उसे ये निकाल पाएगा। इसी तरह सेम हमारा जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है वो काम करता है। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन है स्टैक के। पुश, पॉप, इज एम्प्टी और इज फुल। तो पुश हम स्टैक में कुछ एलिमेंट पुश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉप रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इज एम्प्टी और इज फुल हम ये चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि स्टैक क्या एम्प्टी है और क्या स्टैक फुल है। तो इस ट्यूटोरियल में क्योंकि हम पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लिस्ट को एज अ स्टैक यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम जो पुश फंक्शन की जगह हम यूज करेंगे डॉट अपेंड। तो ये कुछ बेसिक रिप्रेजेंटेशन है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे जैसे आप स्टैक को एज अ एम्प्टी कंटेनर इमेजिन करिए, जिसमें हमें जब भी एक एलिमेंट डालना हो तो हम यहाँ से ऊपर से डालेंगे। उसके बाद जो एलिमेंट है वो एज अ टॉप हम एक पॉइंटर से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे जो 1 है वो अभी टॉप पे है। उसके बाद जैसे ही हम सेकंड एलिमेंट डालेंगे तो जो टॉप पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा अब नंबर 2 को। वैसे ही थर्ड एलिमेंट पे अब जैसे ही हमें कोई एलिमेंट को एक्सेस करना है, मान लीजिए हम सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम जो टॉप में एलिमेंट है जो कि अभी 3 है वो रिमूव करेंगे। उसके बाद ही हम सेकंड एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे ही हम लीफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो अब स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चले जाते हैं अपने कोड एडिटर पे। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन हम लिस्ट के इस्तेमाल से करेंगे। तो लिस्ट जो है वो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में। अगर आपको लिस्ट के बारे में और जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मेरे लिस्ट वाले वीडियो का। तो यहाँ पे पहले हम एक स्टैक को नाम दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ नम नाम से। और यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करेंगे डॉट अपेंड फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नम डॉट अपेंड। और यहाँ पे अगर मैं कोई भी नंबर डालूं और इसे मैं रन करूँ तो अब ये अपेंड हो चुका है। और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं इस नम को, तो आप देख सकते हैं कि जो स्टैक में 2 है वो अपेंड हो गया है। वैसे ही इसे हम जितनी बार चाहे उतनी बार अपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन सारे एलिमेंट्स को अपेंड कर दिया है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो एलिमेंट है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट अपेंड होते हैं। तो आप इसे ऐसे इमेजिन करिए कि जो 3 है वो अभी करंट टॉप एलिमेंट है। तो हम जब भी इस स्टैक से एक एलिमेंट रिमूव करेंगे, सबसे पहले ये 3 रिमूव होगा, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 2। तो यहाँ पे रिमूव करने के लिए आप सिंपली नाउन डॉट पॉप मेथड का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 रिमूव हो गया है। तो यहाँ पे हम प्रिंट भी करके देखते हैं जो भी हम रिमूव कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो देखिए सबसे पहले 3 रिमूव हुआ है। यहाँ पहले मैं लिस्ट को प्रिंट करता हूँ। उसके बाद इसे भी हम मल्टीपल टाइम्स कॉल करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं तो ये जो हमारी लैक है उससे सबसे पहले 3 रिमूव हुआ है जो कि करेंट टॉप एलिमेंट था। उसके बाद 5, उसके बाद 6 और लास्ट में जो 2 है वो अभी भी लिस्ट में है। अगर मैं इस पॉप फंक्शन को 2 बार और कॉल करूं और अब इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरर आया है। और वो एरर है कि पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट। तो किसी भी स्टैक से एक एलिमेंट पॉप करने के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि वो स्टैक में कोई एलिमेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं ये जो अपेंड और पॉप मेथड है उसे एक फंक्शन में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम फंक्शन बनाता हूँ डेफ पुश, जो हम यूज करेंगे एलिमेंट पुश करने के लिए। ये 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, एक तो हमारा जो स्टैक है वो, और एक जो नया एलिमेंट है जो हमें पुश करना है वो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नम कॉमा एन, और यहाँ पे हम अपेंड कर देते हैं उस एलिमेंट को स्टैक में, मतलब पुश कर देते हैं उस एलिमेंट को स्टैक में। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे जो ये स्टैक है हमारा। उसके बाद मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ डेफ पॉप, और इसके बाद पॉप फंक्शन है वो सिर्फ एक ही पैरामीटर लेगा जो हमारा स्टैक है। और उसके बाद हमें सिंपली एक एलिमेंट पॉप कर देना है इस स्टैक से। तो पॉप करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि उस स्टैक में कोई एलिमेंट है कि नहीं पॉप करने के लिए। अगर कोई एलिमेंट नहीं हुआ और हमने पॉप किया तो हमें इस तरह का एरर मिल जाएगा, पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट। तो सबसे पहले हम एक चेक करते हैं यहाँ पे इफ इज एम्प्टी। तो यहाँ पे अगर स्टैक एम्प्टी हुआ
तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। और अगर ये एम्प्टी नहीं हुआ तो यहाँ पे हम सिंपली जो स्टैक है उससे एक एलिमेंट पॉप करेंगे और उसके बाद हम यहाँ रिटर्न कर देते हैं जो हमारा नया लिस्ट है। तो यहाँ पे हमें इस एम्प्टी चेक करने के लिए एक फंक्शन बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेफ इज एम्प्टी, और जो इस एम्प्टी फंक्शन है वो भी पॉप की तरह सिर्फ एक ही पैरामीटर लेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करने के लिए कि स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है, मैं लिखता हूँ इफ नॉट नम। ये अगर कंडीशन ट्रू हुआ, मतलब स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं हुआ, तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम यहाँ रिटर्न करेंगे ट्रू। तो ये हमारा फंक्शन हो गया चेक करने के लिए कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। तो अब हमारे तीनों फंक्शन रेडी है। यहाँ पे हम जो फंक्शन है उसे टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ। उसके बाद यहाँ कॉल करते हैं सबसे पहले पुश फंक्शन को। पुश फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेगा, सबसे पहले तो जो हमारा एम्प्टी लिस्ट है और उसके बाद जो एलिमेंट हम पुश करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे हम प्रिंट करके देखते हैं नम को कि सही से पुश हुआ है कि नहीं। तो यहाँ हमारे जो एलिमेंट्स है वो पुश हो गए हैं स्टैक में। तो अब हम यहाँ पे एलिमेंट्स पॉप करके देखते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पॉप नम, उसके बाद इसे मैं कॉल करता हूँ 3 बार। अच्छा, तो यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है चेक करने के लिए, तो इसलिए हमें एक एरर मिला। थोड़े चेंजेस करने होंगे। यहाँ हम ट्रू रिटर्न करेंगे और यहाँ हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब यस कि हाँ ये एम्प्टी है, और उसके बाद फॉल्स रिटर्न करेगा जब ये एम्प्टी नहीं है। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी हो चुका है। यहाँ पे जो हमारे पास पहले एरर आया था पॉप को कॉल करने में जब लिस्ट एम्प्टी हो गई, तो हम ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अब कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पे हम एक मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं जब भी हमारा जो इज एम्प्टी वाला कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुआ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी। तो इसे रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैसेज आया है कि स्टैक इज एम्प्टी। तो ये हो गए हमारे 3 फंक्शन स्टैक के, पुश, पॉप, इज एम्प्टी। हमने पहले देखा था कि स्टैक में एक और फंक्शन होता है इज फुल। तो वो बेसिकली चेक करने के लिए होता है कि स्टैक फुल हो गया कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो ये नम है, जो लिस्ट है हमारा, वहाँ एक लिमिट सेट करना होगा। तो पाइथन में बेसिकली जो लिस्ट है वो एक डायनामिक एरे होता है जिसमें आप जितने चाहे उतने एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस फुल फंक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं स्टैक का पाइथन में। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इसे क्या फंक्शन है और इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।